Hello guys, welcome to my channel. Today we are discussing the topic structure of contractile proteins. Okay, so in this topic we will discuss what was the structure of contractile proteins. अब contractile proteins मतलब क्या? What was the meaning of contractile proteins? So the proteins which are responsible for the contraction of muscles, they are known as contractile proteins. There are four types of contractile proteins we know, that is actin, myosin, tropomyosin and troponin proteins which are responsible for the contraction of muscles. ठीक है, तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच मतलब कैसा स्ट्रक्चर है एक्टिन मॉलिक्यूल का, कैसा स्ट्रक्चर है मायोसिन मॉलिक्यूल का, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मतलब एक्टिन मॉलिक्यूल से. ओके, each actin, that is a thin filament, is made up of two filamentous actins helically wound to each other. ओके, अब जो एक्टिन मॉलिक्यूल है, जो एक्टिन फिलामेंट है जिसे हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन, ओके, विच आर हेलिकली वाउंड टू ईच अदर. जो एफ एक्टिन है, लाइक जैसे आप डायग्राम में देख लो, ये जो है ये जो टू है, ये जो ग्रीन कलर का है, दिस इज एफ एक्टिन मॉलिक्यूल. ये टू फॉर्म्स द एफ एक्टिन मॉलिक्यूल. ठीक है, ये पूरा एफ एक्टिन है जो कि मेड करता है पूरे एक्टिन मॉलिक्यूल को. ठीक है, मतलब एक्टिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ फिलामेंटस एक्टिन एंड ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक, दैट इज जी ग्लोब्यूलर एक्टिन्स. मतलब अब जो एक्टिन मॉलिक्यूलर है वो एफ एक्टिन से मेड अप ऑफ है. ठीक है, एफ एक्टिन से मेड है. अब जो एफ एक्टिन है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन. मतलब जो एफ एक्टिन है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन. अब जो ये जी एक्टिन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्लोब्यूलर एक्टिन, मतलब ये जो गोले गोले जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, दिस इज अ ग्लोब्यूलर एक्टिन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये ग्लोब्यूलर एक्टिन मॉलिक्यूल्स मिलकर एफ एक्टिन बनाते हैं, और जो ये एफ एक्टिन जो बने हैं, ये पूरा मिलके आपका एक्टिन मॉलिक्यूल बनाता है. ओके, अब two filaments of another protein, that is tropomyosin, also run close to the F actins throughout its length. मतलब इसमें जो ट्रोपोमायोसिन है, ये जो ट्रोपोमायोसिन, ये आपको जो दिख रहा है ब्राउन कलर में, जो ये दिख रहा है, इट इज अ ट्रोपोमायोसिन. इट इज अ ट्रोपोमायोसिन विच विल रन पैरेलली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एफ एक्टिन के पैरेलली मूव करता है. ओके, tropomyosin also runs close to the F actin throughout its length. A complex molecule, that is a troponin, is distributed at regular intervals on the tropomyosin. मतलब अब एक और प्रोटीन आया जिसका नाम है ट्रोपोनिन, जो कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके ऊपर, तो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट इज अ जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. ये जो थ्री गोले आपको दिख रहे हैं, सर्कल्स दिख रहे हैं, दिस कंस्टिट्यूट्स ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स विच विल प्रेजेंट थ्रू आउट द ऑन द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल. ठीक है, a complex protein, that is troponin, is distributed on the tropomyosin. In the resting state, a subunit of troponin masks the active binding sites for myosin on the actin molecules. मतलब ये जो ट्रोपोनिन है, इट विल मास्क करके रखता है जो एक्टिन मॉलिक्यूल जो है. ठीक है, एक्टिन मॉलिक्यूल से बाइंड अप करता है आपका मायोसिन मॉलिक्यूल, जो कि हम पढ़ेंगे आपके उसमें किसमें, जो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे बाइंड अप करती है. तो बस हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्रोटीन्स का, फिर हम इनका मैकेनिज्म भी देखेंगे अगले वीडियो में, जिसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी. ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से ये एक टाइप से मास्क करके रखते हैं. किसको मास्क करके रखते हैं, तो एफ एक्टिन को मास्क करके रखते हैं. कैसे, तो ये ट्रोपोमायोसिन पे ऐसे
चिपक कर रहते हैं, मतलब एकदम बैठ कर रहते हैं, ठीक है। जब तक इस पे कैल्शियम, अब अगर हम देखें तो ये ट्रोपोनिन 3, इधर देखिए साइड में मैं बताती हूँ, ये जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है इट इज मेड अप ऑफ थ्री सर्कल से मेड अप ऑफ है, ऐसे 3 सर्कल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि ट्रोपोमायोसिन में ऑल प्रेजेंट है। अब इसमें एक C होता है, एक I होता है, एक T होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है CIT, तो इट इज द बाइंडिंग साइट्स फॉर C इज द बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम and T is the binding site for tropomyosin and I is the binding site for F-actin। F-actin के लिए बाइंडिंग साइट I है, C के लिए कैल्शियम के लिए C है एंड ट्रोपोमायोसिन के लिए T है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर आप हायर क्लासेस में लर्न करोगे, बट मैं आपको इधर इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाए कि कैसे वो मास्क हट जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, या जब मायोसिन मॉलिक्यूल आता है एक्टिन मॉलिक्यूल के पास, तो कैसे अपने आप को कन्वर्ट मतलब मास्किंग हटाता है। तो कैसे हटाता है, तो जो कैल्शियम है ये जाकर इस पे बाइंड करते हैं, तो वो अपना बाइंडिंग साइट खोल देता है, मतलब मास्किंग खोल देता है, ठीक है, तो ये हट जाता है। तो जो ट्रोपोमायोसिन है ये एफ-एक्टिन से चला जाता है, मतलब इन रिलैक्स्ड कंडीशन ऑफ द मसल द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल कवर्स ऑल द एक्टिन मॉलिक्यूल को कवर करके रखता है। पर जैसे ही कैल्शियम आयन आता है ट्रोपोनिन पर, वैसे ही ये मास्किंग हटा देता है, मतलब ये अपने साथ ट्रोपोमायोसिन को लेके अलग हो जाता है और एफ-एक्टिन जो फिलामेंटस एक्टिन है या जो एक्टिन मॉलिक्यूल है वो रेडी हो जाता है इससे बाइंड अप होने के लिए। ओके, सो दिस इज अ डिटेल स्ट्रक्चर वी विल लर्न इन हायर क्लासेस। इन दिस वी विल लर्न ओनली दिस पार्ट ओनली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ तक हमने देखा था? हाँ, ट्रोपोमायोसिन तक देख लिया, ट्रोपोनिन तक भी देख लिया। तो इन द रेस्टिंग स्टेट सबयूनिट ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ गया आपको कि क्या है एक्टिन, कैसे मेड अप ऑफ है। ठीक है, अब हम सेकंड पे आते हैं, डेट इज अ मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, ईच मायोसिन डेट इज अ थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज प्रोटीन। ये जो मायोसिन है इट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज प्रोटीन। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन्स कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। मतलब ये जो मायोसिन है इट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज प्रोटीन जो कि मिलकर बना रहता है मीरोमायोसिन से। ठीक है, जो कि एक थिक फिलामेंट बनाता है। एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट, मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मायोसिन किससे मेड अप ऑफ है? तो इट इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन्स। ठीक है, अब मीरोमायोसिन का क्या स्ट्रक्चर है वो देखना जरूरी है। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक मीरोमायोसिन के पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, डेट इज अ ग्लोबुलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। The former being called the heavy myromycin, that is HMM, and the latter the light myromycin, that is LMM. जो myromycin is made up of two parts. First one is head with a short arm and second one is a टेल। तो जो हेड विथ अ शॉर्ट आर्म है उसे हम बोलेंगे HMM और जो टेल है उसे हम बोलेंगे LMM। HMM का फुल फॉर्म याद रखना है, LMM का फुल फॉर्म याद रखना है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। ओके, बोर्ड मीन्स 11th में पूछे जाते हैं आपको पेपर्स में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। HMM और LMM कहाँ पे हैं, किस में है, तो आप पता नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको पता रहना चाहिए HMM का फुल फॉर्म क्या है, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। और HMM किसको बोलता है? तो हेड विद शॉर्ट आर्म एंड LMM इज मेड कंस्टिट्यूट टेल। The HMM component, that is the head and the short arm, project outwards at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and is known as cross arm। अब क्रॉस आर्म बोलते हैं, किसे क्रॉस आर्म बोलते हैं? तो ये देखिए, ये है आपका मायोसिन मॉलिक्यूल, ये तो दिखाया हमने। ये जो हेड है ये हेड है, ठीक है, और ये शॉर्ट आर्म है। दिस इज अ शॉर्ट आर्म, दिस इज अ शॉर्ट आर्म, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म। अब जो ये हेड और शॉर्ट आर्म है ये दोनों मिलके बनाता है HMM, ये दोनों मिलके बनाता है HMM। ठीक है, अब जब ये एक एंगुलर डिस्टेंस पे ऐसे मूव कर जाते हैं, मतलब ऐसे रहने के बदले वो ऐसे टिल्ट हो जाते हैं एट
पर्टिकुलर एंगल, तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस आर्म, उसे हम बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है आपका LMM पार्ट, दैट इज टेल पार्ट, दिस इज अ टेल पार्ट, दैट इज LMM पार्ट, इट इज अ टेल पार्ट, ओके। तो दिस कंस्टिट्यूट ऑफ पूरा मायोसिन फिलामेंट है, इट इज अ मीरोमायोसिन, कंसिस्ट ऑफ हेड एंड शॉर्ट आर्म विच विल प्रोजेक्ट एट एनी एंगल, दैट इज अ क्रॉस आर्म, एंड इट इज हैविंग LMM साइड, दैट इज टेल, ओके। तो और आगे हम देखते हैं, the globular head is an active ATPase enzyme and has a binding sites for ATP and active sites for actin। अब जो ये हेड है, जो मायोसिन का जो हेड है उसके पास ATPase एंजाइम प्रेजेंट है जिसके पास बाइंडिंग साइट है फॉर ATP, ठीक है, एंड इट हैज ऑल्सो अ बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, ये जो है इट इज अ एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड इट इज अ ATP बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो दिस हेड कंसिस्ट ऑफ 2 बाइंडिंग साइट, फर्स्ट वन इज एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड सेकंड वन इज ATP बाइंडिंग साइट। सो ये हमने पूरा देखा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कि वो किससे मेडअप ऑफ है, क्या क्या पर्पस है उनका, ओके। अब अगर हम देखें तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ क्या क्या आज हमने पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट वन था एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन एंड फिलामेंटस एक्टिन इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन्स, ओके। और ट्रोपोमायोसिन विच विल रन पैरेलली throughout the length of F actin, and troponin is the protein or the complex protein which will present on the tropomyosin, ठीक है। और जो ट्रोपोमायोसिन है वो एक टाइप से मास्क करके रखता है, ठीक है। In relaxed condition, the tropomyosin molecule covers all the actin molecule sites of F actin molecules को कवर करके रखता है, कौन, तो ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रोपोनिन का भी देख ले, ये हमने एक एक्स्ट्रा बता दिया है जो आपको याद रख सकते हो, वैसे इसमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा मायोसिन मॉलिक्यूल, मायोसिन में भी हमने देखा कि कैसे कैसे मायोसिन एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है जो कि मीरोमायोसिन से मिलकर बना है। और मीरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज हेड प्लस short arm and second one is tail. Head plus short arm constitute HMM and tail constitute LMM, ठीक है। HMM full form heavy miromyosin and LMM full form light miromyosin, okay। then अगर वो एक particular head और short arm particular angle पे ऐसे tilt हो जाता है then it will known as a cross arm, ठीक है। और head consists of 2 binding site, first one is ATP binding site and second one is actin binding sites. So this is all about the contractile proteins for the muscle contraction. Thank you.